डालकर सबके सामने उसे बाइक से गिराकर मार देती है। आखिरकार उसने और उसकी माँ ने उन सभी बाइकर्स को खत्म कर दिया था जिन्हें ग्रीन प्लेस की लोकेशन का पता था। अब बाइकर्स फ्यूरियोसा को अपने लीडर के पास लेकर जाते हैं क्योंकि वही लीडर उन्हें ग्रीन प्लेस तक ले जाने का तरीका ढूंढ सकता है। बाइकर्स का लीडर बहुत चालाक था। उसने फ्यूरियोसा से अच्छा व्यवहार किया और अपने लोगों से भी कहा कि उसका अच्छे से ख्याल रखें ताकि वह उसे झांसा देकर ग्रीन प्लेस की जानकारी हासिल कर सके। रात होने पर फ्यूरियोसा की माँ भी उसी कैंप में पहुंच जाती है। उसने एक मरे हुए बाइकर के कपड़े पहनकर खुद को बिल्कुल उनकी तरह बना लिया था। वह असल में फ्यूरियोसा को ढूंढने के लिए यहाँ आई थी। फ्यूरियोसा की माँ हर कैंप में जाकर उसे खोजती है और जहाँ भी उसे फ्यूरियोसा नहीं मिलती वहाँ के सभी लोगों को गोली मारकर खत्म कर देती है। आखिरकार फ्यूरियोसा की माँ उस कैंप तक पहुँच जाती है जहाँ फ्यूरियोसा को रखा गया था। उसने फ्यूरियोसा को आजाद कर लिया। वहाँ एक आखिरी लड़की को मारने से पहले वो लड़की कहती है, मुझे मत मारो, मैं भी तुम्हारी बेटी की तरह ही यहाँ फंसी हुई हूँ। ये सुनकर फ्यूरियोसा की माँ ने उस लड़की को छोड़ दिया और फ्यूरियोसा को अपनी बाइक पर लेकर वहाँ से भाग गई। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जिस लड़की पर उसने रहम किया वही उन्हें धोखा देगी। वह लड़की जाकर इमरजेंसी अलार्म बजा देती है जिससे कई बाइकर्स फ्यूरियोसा और उसकी माँ के पीछे पड़ जाते हैं। दूर से ही बाइकर्स ने उन पर बम से हमला किया जिसकी वजह से फ्यूरियोसा की माँ के सारे कपड़े जल गए। आग से बचने के लिए उसने अपने ऊपर पहना हुआ आर्मर सूट उतार दिया और जल्दी से बाइक पर वापस बैठ गई। जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से वे वहाँ से भाग निकली। लेकिन बहुत दूर निकलने के बावजूद भी बाइकर्स लगातार उनके पीछे लगे रहे। फ्यूरियोसा की माँ यह समझ चुकी थी कि अब वह इन बाइकर्स से नहीं बच पाएंगी, इसलिए उन्होंने बाइक से उतरकर फ्यूरियोसा को बाइक दे दी और उसे अकेले घर जाने को कहा। साथ ही उन्होंने फ्यूरियोसा को एक बीज भी दिया और कहा, वापस जाकर इसे उगा देना। फिर वह खुद बाइकर्स को शूट करने के लिए वहीं रुक गई। हालांकि वह अकेले कितने भी लोगों से लड़ती, जल्द ही बाइकर्स ने उसे घेर लिया। फ्यूरियोसा को बाइकर्स के हाथ लगने के बाद वह वहां पहुंची और देखा कि उसकी माँ को एक पेड़ से बांधकर बेदर्दी से मारा जा रहा था और यह सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था। इसके बाद बाइकर्स का लीडर फ्यूरियोसा को अपने जैसे कपड़े पहनाकर एक पिंजरे में बंद कर देता है और उसे यह सब देखने के लिए मजबूर करता है क्योंकि ये लोग इसे अपनी मनोरंजन मानते थे। फिर उसने फ्यूरियोसा को अपनी बेटी का टेडी बेयर भी दिया जिसे फ्यूरियोसा ने गुस्से में गिरा दिया। इसके बाद बाइक लीडर ने उसे वहाँ से ले जाने का आदेश दे दिया। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी जा रहा था जो फ्यूरियोसा से कहता है, अगर तुम मुझसे लिखना पढ़ना सीख लो तो तुम हमारे लीडर के लिए एक काम का बंदा बन जाओगी। ऐसे वे तुम्हें टॉर्चर नहीं करेंगे। लेकिन फ्यूरियोसा किसी की सुनने वाली नहीं थी। वह चुपके से अपने हाथ पर ग्रीन प्लेस तक का रास्ता का टैटू बनाती है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह एक दिन ग्रीन प्लेस वापस जरूर जाएगी। उसे यह भी डर था कि कहीं उस